हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो पॉलिटी का आपके सामने फोर्थ चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात पीडीएफ की आ रही है, पीपीटी में टेलीग्राम 6 क्लास की तो डाल चुका हूँ, 7th क्लास की भी डाल दूंगा। 8th क्लास की आपकी जब 8th क्लास के सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जब मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, एक बात और कहनी थी छोटी सी मेरे को आपसे कि जिस प्रकार से मैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक मैं चलूंगा, अभी फिलहाल 10th तक है लेकिन आगे भी कराऊंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहा हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चे को कहीं भी किसी भी सब्सक्रिप्शन की पेड कोर्स की लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं ऑन यूट्यूब पर सब कुछ आपको वीडियो प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, इमेज के तौर पर समझा रहा हूँ सब चीजें। मैंने आपके प्रैक्टिस सेट भी लगवाए हैं, उनको खोलो और करो। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, डेमो भी दिए मैंने विद पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्लिक करके काट करके जब आपको सामने रखे हुए हैं, उन चीजों को देखो। ठीक है, उन सभी चीजों से आप महसूस करोगे हाँ भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ठीक है, और हर क्लास के बाद हर सब्जेक्ट में मैं आपको विद क्वेश्चन भी दे रहा हूँ क्लास के बाद, फिर बेस्ट समझा भी रहा हूँ वहीं से। ठीक है, फिर सैटरडे संडे मैंने सोचा है कि आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, तो अब तुम लगा लो हर सब्जेक्ट के 15 या 10 क्वेश्चन लगा लो, 30 क्वेश्चन एक दिन में मिल रहे हैं तीनों सब्जेक्टों के। ठीक है, या 15 लगा लो, 45 क्वेश्चन एक दिन मिलेंगे, फिर सैटरडे संडे 50 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो महीना का कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है, इसी प्रकार को सबको इकट्ठा करके फिर जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा आपके जब आपके पेपर चलने लगेंगे तब देखना एक भी क्वेश्चन। मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चा कभी भी सबसे किसी भी एग्जाम में बैठे सबसे पहले वो जीके के पोर्शन को, जीके के सब्जेक्ट को उठाए और उसको करे। प्रति 5 से 7 सेकंड लगेंगे आपको करने में। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के लिए आपके टाइम बचा रहेगा। बस ये है मेरा मेन मकसद भाई मेरे। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मैंने लिख भी रखा है, मेरे चैनल को पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, तो सीधा चलते हैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अपनी पीपीटी पर। ठीक है मेरे भाई। तो आज समझेंगे कानून की समझ। कानून की समझ मतलब कि कानून कैसे आया हमारे देश में, क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें कानून की समझ। मतलब पहले कानून कैसा चलता था, इन अंग्रेजों से पहले कानून कैसा था, या बीच में जब कानूनों ने अंग्रेजों ने कानून में क्या बदलाव किया, फिर जब भारत आजाद हुआ जब कानून कैसा बना। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के कानून के इतिहास के बारे में जानेंगे। कानून जो थे पहले क्या था कि उच्च वर्ग के या बहुसंख्य जो जाति थी उनको कम सजा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन जो निम्न जाति जो पिछड़ा वर्ग थे उनको ज्यादा मात्रा मतलब अधिक से अधिक कठिनाई वाली दंड दिया जाता था कानून के तहत। ठीक है, उनके ऐसे कानून हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो इनमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से उन्होंने बदलाव किया। ठीक है, उन चीजों को मैं आप जानेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब कौन सा कानून लागू हुआ, ये सारी चीजें आपको लेकर के बहुत जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज हम। आपका फोर्थ चैप्टर आपके सामने है, और 1 मिनट पेन ले लूं। हाँ, सबके लिए बराबर है क्या कानून। ठीक है, भारत में कानून के इतिहास के बारे में जानेंगे। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या है, कौन कौन से कानून, ये सारी चीजें आज हम चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, सबके लिए बराबर। हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है, आपको पता भी है, चाहे वो धर्म हो, किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव हो, मतलब कि लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता आपस में, चाहे धर्म को लेकर को, जाति को लेकर के। भारत का हर व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वो बेचारा किसी भी गरीब वर्ग से हो, ठीक है, सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, कानून की मांग हो रही है। जैसे कि भारत में कानून का इतिहास कैसा रहा है जान लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपके अंदर एक कानून को समझ को पैदा कर देगा। ठीक है, पुराने जमाने में हर क्षेत्र में अलग अलग कानून हुआ करते थे। अलग अलग समुदाय के लोग अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से कानून लागू करते थे। देख लेना, कई मामलों में एक ही अपराध के लिए जाति के आधार पर अलग अलग सजाएं दी जाती थी। ऊंची जाति के लोगों को हल्की सजा दी जाती, मतलब कुछ समय के लिए। लेकिन जबकि निचली जाति जो होती थी, जिनको मतलब जैसे मैंने बताया पिछली आपकी जनजातियां जो थी, जो समाज के थ्रू दबाई गई हैं, जो मैंने पीछे बताया आपको हिस्ट्री में बताया, चलो पॉलिटी है लेकिन हिस्ट्री में आपको अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है ये चीजें। लोगों को कठोर सजा मिलती थी। ठीक है, किसलिए, निचली जाति को। अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ के कानून व्यवस्था में कई बदलाव आए हैं। जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का प्रचलन समाप्त होने लगा। कई लोगों का मानना है कि भारत में अंग्रेजी शासन के समय से कानून शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई लोगों का मानना, कई लोगों का मत है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ नेक्स्ट आपके सामने कुछ अन्य लोगों का मानना है कि
अंग्रेजों के कई कानून मनमाने और दमनकारी होते थे। भाई जब अपन करेंगे ऐड तो वो तो फिर ऐसा थोड़ी बदलाव अपनी तरीके से करेंगे, अपनी सोच रख के करेंगे। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया, यह भी माना जाता है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने कानूनी मामलों में विकासपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक भारत में कानूनी पेशे भी उभरने लगे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कानूनी पेशा कब से उभरने लगा, क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से मैंने लगा भी रखा है। भारत के कानून विशेषज्ञ अपने लिए अदालतों में सम्मान की मांग करने लगे थे। इस तरह से यहाँ के वकीलों ने भी कानून के विकास को अपना योगदान दिया था। ठीक है, देश के आजाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ तो जनता के प्रतिनिधियों को कानून बनाने का अधिकार मिला। आपको पता है, जैसे मैंने बताया भी है, संसद और विधानसभा के सभी पास नए कानून बनाने का अधिकार होता है और पुराने कानून में संशोधन करने का भी अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। ठीक है, नए कानून का निर्माण, मेकिंग न्यू लॉज, आपने पढ़ा है कि कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन संसद सदस्य बिना किसी आधार पर कानून नहीं बना सकती। जब तक लोगों के लिए, अगर किसी संसद ने अपने मन चाहे से कोई कानून बना दिया लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोगों के लिए वो खिलाफ है, तो वो कैसे कानून चल सकता है। ठीक है, वो चीज कह रहे हैं। अक्सर जनता द्वारा कानून बनाने की मांग उठती रहती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जाने थे लोगों को, अगर वो सही लगेगा तो वो कानून लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि लोगों के भी अपने कानून, लोगों के अपनी मत है कि इस प्रकार के कानून बनाए जाएं। ठीक है, इससे हमें सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, वो चीज कही जा रही है इसमें। कई गैर राजनीतिक मंचों द्वारा जनता की मांग उठाया जाता है। गैर जो राजनीति, जैसे आपको पता भी खूब अच्छे तरीके से आंदोलन चले थे, विभिन्न संचार माध्यम द्वारा जब संसद पर दबाव बढ़ता है तो एक या अधिक सांसद नए कानून का प्रस्ताव सदन में रखते हैं। उसके बाद उचित बहस के बाद संसद द्वारा उस बिल को पास किया जाता है। संसद से पास होने के बाद उस बिल को राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो यह बिल कानून के रूप में ले लिया जाता है। आपको पता है कैसे बिल पास होता है, किस प्रकार से, सबसे पहले कौन करती है, मैंने बताया है पिछले चैप्टरों में आपको। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आपके लिए बिल्कुल नुकसान है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या है, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। कई बार संसद द्वारा ऐसा कानून पास हो जाता है जो बहुत अलोकप्रिय साबित होता है। संसद से पास होने के कारण यह संवैधानिक रूप से वैध होता है और कानूनी सही होता है। लेकिन यदि जनता को लगता है कि उस कानून के पीछे की मानसा सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो लोगों की उसकी आलोचना और विरोध करने का अधिकार होता है। जब ऐसे कानून का विरोध बढ़ जाता है तो संसद को उस पर दोबारा विचार करने के बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि भाई जब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम सॉरी क्यों लागू करें, क्यों ऐसा करें। ठीक है, नए कानून के विरोध में लोग तरह तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको आपको कभी भी कोई, जैसे संसद द्वारा कोई भी कानून लागू किया है, अगर आपको कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप कह सकते हो। ठीक है, विरोध के माध्यम से, जैसे कि विरोध प्रदर्शन कैसे होता है, विरोध प्रदर्शन होगा, अखबारों में चिट्ठी लिखी जाएंगी, टेलीविजन पर बहस होगी, डिबेट होती है ना आपस में। ठीक है, लोग अदालत के शरण में भी जा सकते हैं। यदि अदालत के लोगों का विरोध उचित लगता है तो वे कानून को खारिज कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का कानून बनाया जाता है, इसे समझने के लिए हम नगर पालिका द्वारा रेहड़ी, जैसे रेहड़ी वाले होते हैं जो फुटपाथ पर होते हैं जो बेचारे, ठीक है, वालों को हटाने के लिए बनाए गए कानून का उदाहरण ले सकते हैं। बड़े शहरों में अक्सर फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकान लगाते हैं। ठीक है, इससे लोगों को, खासकर पैदल चलने वालों को बहुत परेशानी होती है। देख लो भाई, अब सरकार उधर की सोचे या इन रेहड़ी वालों पेट बेचारे जो दिन दहाड़ी की है, जिनका एक टाइम या 2 टाइम का खाना बन जाता है। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि छोटी दुकानदार को भी अपनी रोजी रोटी कमाने का हक है। सही बात है, इसलिए ऐसे कानून का अक्सर विरोध होता रहता है। ठीक है भाई, सरकार भी तो दोनों तरफ सोचा है। तो अब क्लास समाप्त होती है और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन सभी को अच्छे तरीके से करते चलेंगे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने का जिम्मा किसका है? विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है, संसद का होता है, राज्यसभा का होता है। होता तो इनका है, पर लेकिन ये संसद के अंदर होते हैं। ठीक है, अब संसद के अंदर कौन कौन होती है? पहले बिल होता है लोकसभा, फिर राज्यसभा के पास जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति। तो ये तीनों चीज किसके हैं? संसद के अंदर है, तो संसद में बनेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सी। क्या कानून पर सब पर लागू होता है? हम सब पर लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, कोई भी कानून बनेगा वो देश के हर नागरिक के समान होता, एक समान देखा जाएगा उसी कानून के द्वारा। ठीक है, और कानून को उल्लंघन करेगा तो तुरंत सजा। नेक्स्ट है, कानून किसके आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है?
धर्म के, जाति के, लिंग के, किसी के आधार भी नहीं कर सकता कानून। ठीक है, कानून के ऊपर कौन व्यक्ति है, कानून के ऊपर मतलब कानून के ऊपर कोई जा सकता है, ऐसा मैंने बोला है कहीं किसी भी स्लाइड को लेकर के कि कानून के ऊपर भी वो व्यक्ति चला गया। ठीक है, तो कोई भी नहीं जा सकता, कानून सबके लिए बराबर है। प्राचीन भारत के कानून कैसे थे? ऐसन के स्थानीय, मैंने बोला ना, जगह जगह स्थान पर, अपने गांव पर, अपने क्षेत्र में अपने अपने नियम थे, उनके रूल रेगुलेशन थे, अपने अपनी सजा अपने अनुसार सुनाते थे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। प्राचीन भारत में किसके आधार पर सजा सुनाई जाती थी? सबूतों के आधार पर, जाति के आधार पर सुनाई जाती थी, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया है। भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने की, राष्ट्रवादियों ने की, स्वयं जनता ने की, या इनमें से कोई नहीं? तो कानून की शुरुआत सही अच्छे तरीके से ढंग से किसने की है? वो अंग्रेजों ने की थी। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कौन सा पेशा उभर कर आ रहा था? कानूनी पेशा, बिल्कुल राइट आंसर मैंने आपको बोला है। ठीक है मेरे भाई, कानून बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? सरकार की होती है, जनता की होती है, राष्ट्रपति की होती है? संसद की सबसे इंपॉर्टेंट। जब संसद यहाँ पर आ रहा है तो संसद का राइट आंसर हो जाता है। इंग्लिश शब्द सर्वाइवर का क्या अर्थ होता है? जो बचा रहे, मारपीट करने वाला व्यक्ति, सुरक्षित रहना, जो बचा रहे, सर्वाइकर वही है। ठीक है, पाठ के अनुसार सर्वाइकर शब्द किसके लिए, मतलब पाठ तो उसके लिए पूछा गया है, पीड़ितों के लिए किया गया था। इसको मैंने क्वेश्चन उसमें से उठा लिया एनसीईआरटी में से प्रॉपर तरीके से। सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा कानून पारित किया गया था? ये मैंने थोड़ा ट्रांसलेटेड किया गया है, तो नागरिक अधिकार कानून किया गया था यहाँ पर यूएसए के अंतर्गत 1964 में। क्या लोग सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून की आलोचना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि आपने किसान आंदोलन सुना था, उन्होंने कानून बनाया था सरकार ने, तो आलोचना खूब अच्छे तरीके से हुई, खूब दिनों तक आंदोलन चला था, आखिर में सरकार ने वापस बिल ले लिया ना, तो वही चीज कह रहा है। ठीक है, दमनकारी कानून किसे कहा जाता है? लोगों की इच्छा से स्वयं बनाए गए तो हो नहीं सकता, जो लोगों के द्वारा स्वयं बनाया जाएगा नहीं। कानून लोगों को निर्मम ढंग से नियंत्रित करता है, बिल्कुल। जो कानून मौलिक अधिकार को इस्तेमाल करने से रोकता है, वो सारी चीजें इंपोर्टेंट है। तो ख और क्या मतलब कि बी और सी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आलोचना शब्द का क्या अर्थ होता है? किसी के काम में खामियां निकालना, या किसी के काम को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। आलोचना शब्द का यही होता है, क्या और क्या जो दोनों है। ठीक है, राइट आंसर वही है, आलोचना करना किसी भी को लेकर के। ठीक है, क्या कानून के अनुसार पटरी पर दुकान लगाना और फेरी लगाना गैर कानूनी है? मैंने आपको बताया इन स्लाइड में, बिल्कुल गैर कानूनी होता है, पर लेकिन वो ये सरकार दोनों तरफ सोचती है, और क्योंकि उनके पेट के बारे में बेचारे कहां से दिन दाढ़ी कहां से कमाएंगे फिर वो। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। आपको मैंने 15-16 क्वेश्चन दिए हैं, और मैंने जैसे स्लाइड करवाई है, मतलब कक्षा करवाई, क्लास करवाई, उसमें जो टॉपिक कराए उन्हीं में से क्वेश्चन उठाए, फिर आज करंट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आपको कैसे भी किसी प्रकार की मैं आप समस्या आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से फ्री क्लास देता रहूंगा, और हर एक की मैं आंख कर दूंगा, मैं बिल्कुल फ्री दे करके क्लासेस अपनी। ठीक है।